Hello bachcho, let's read the question. The question says, find the area of the shaded region in figure if radii of the two concentric circles with center O are 7 centimeter and 14 centimeter respectively and angle AOC equal to 40 degree. तो यहाँ पर डायग्राम में हमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं. कॉन्सेंट्रिक मीन्स जिनका सेम सेंटर O है. ओके और शेडेड रीजन आप देख सकते हैं ब्लू कलर का. हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है. तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना होगा कि दो सेक्टर्स यहाँ पर है. ओके एक सेक्टर तो है सेक्टर OAC और दूसरा सेक्टर है OBD. तो सेक्टर OAC से अगर हम सेक्टर OBD को सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन वी विल गेट द शेडेड रीजन. ओके तो हमें इन दोनों सेक्टर्स के एरिया फाइंड करने पड़ेंगे पहले. तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओके तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने जा रहा है वो है एरिया ऑफ सेक्टर. सेक्टर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. यहाँ आर मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल सेक्टर जिसका है. ओके और थीटा कहलाता है सेंट्रल एंगल. थीटा क्या होता है? सेंट्रल एंगल. या हम ये कह सकते हैं कि जो भी आर्क है हमारा या जो भी जैसे आर्क AC है या आर्क BD है वो सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो होता है थीटा. तो थीटा तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? थीटा हम ले लेंगे 40 डिग्री. थीटा हो गया 40 डिग्री और रेडियस यहाँ पर दो दे रखी है. इनर सर्कल की अलग दे रखी है, आउटर सर्कल की अलग दे रखी है. तो दोनों रेडियस हमें यूज करनी पड़ेंगी ना. आउटर सेक्टर के लिए आउटर रेडियस यूज करेंगे और इनर सेक्टर के लिए इनर रेडियस यूज करेंगे. तो जब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालने जा रहे हैं तो दो रेडियस यहाँ पर है. एक को हम R1 और एक को R2 लिख लेते हैं. तो हमने मान लिया R1 है 7 सेंटीमीटर. ओके और R2 ले लिया हमने 14 सेंटीमीटर. तो ये सारे पॉइंट्स हो गए. अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं शेडेड एरिया. तो यहाँ पर जो शेडेड एरिया है जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, शेडेड एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD. ओके OAC सेक्टर से हम OBD सेक्टर को माइनस कर देंगे. तो जब सेक्टर OAC ले रहे हैं तो OAC मीन्स ये बड़ा वाला सेक्टर है ना, तो इसके लिए रेडियस कौन सी यूज होगी? R2. तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. और इस सेक्टर के लिए छोटी वाली रेडियस यूज होगी R1 7 सेंटीमीटर है ना. तो ये R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. कॉमन कर लेते हैं उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे. ठीक है तो पाई थीटा अपॉन 360 ये तो कॉमन आ गया. ये हो गया R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं. पाई होता है 22 अपॉन 7. ठीक थीटा 40 डिग्री है, 360 फॉर्मूले में है हमारे, और ये हो गया 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करना है. तो ये जो ब्रैकेट है हमारा ये इस फॉर्म का है ना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? A माइनस B इंटू A प्लस B. ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने के लिए. तो अब कैंसिल करना स्टार्ट करते. 0 कैंसिल हो गया, 4 9 36. तो ये आया 22 अपॉन 7 इंटू 9 और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. तो हो जाएगा 14 प्लस 7 और 14 माइनस 7 मीन्स 22 अपॉन 7 इंटू 9. 14 प्लस 7 हो गया 21 और ये हो गया 7. 7 हो गया कैंसिल. 3 से कैंसिल कर लेते हैं. 3 3 9 और 3 7 21. 22 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आ जाएगा और अपॉन में है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपका एरिया आ गया आंसर 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. ओके होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.